गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकू की लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्विंस ऑब्सेशन का पार्ट 7। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। युंगी और मोची जो दोनों अनकॉन्शियसली फ्लोर पे पड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी जिसकी वजह से उन दोनों को काफी चोट आई है और काफी जगहों से वो लोग ब्लीड कर रहे हैं। मोची ने जो वास युंगी के हेड पे मारी थी जिसके वजह से युंगी के हेड पे जो एक कट लग गया है और वो जो वहाँ से हेवीली ब्लीड कर रहा है। और मोची और युंगी की फाइट पे युंगी के टाके खुल गए हैं जहाँ पर उसे बंदूक की गोली लगी थी जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। कुछ ही सेकंड के अंदर फ्लोर जो उनके खून से कवर हो चुका है। आफ्टर सम टाइम जब जिमिन घर के अंदर आता है, वो जो ये हालत देखकर उसकी तो सांसें ही गले में अटक जाती है। वो जो इमीडिएटली पहले युंगी की मरहम पट्टी करता है और उसे फिर से बेड से लॉक कर देता है। फिर वो जो अपने भाई को देखभाल करता है और उसे वो जो अपने और मोची के रूम में सुला देता है। जिमिन जो फटाफट से ब्लड क्लीन करता है और वो जो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और उसे मालूम पड़ता है कि ये दोनों जो एक बिग फाइट में पड़ गए थे। जिमिन जो एक ग्राउंड करता है फ्रस्ट्रेटेडली और वो जो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, फक, मैंने क्या सोचा था और ये सब क्या कर रहे हैं, इडियट्स, ऐसे तो ये लोग मेरा पूरा प्लान बिगाड़ देंगे। वो ये कहकर जिमिन जो युंगी को देखने आता है। युंगी जो धीरे धीरे होश में आ रहा है। जिमिन जो उसकी हेल्प करता है बैठने में, उसे अभी भी बेड से लॉक किया हुआ है। युंगी जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, बट वो जो अपने आप को बहुत ही वीक और बहुत ही हेल्पलेस भी देख सकता है, इसलिए वो फाइट बैक नहीं करता और वो जो चुपचाप से जिमिन जो खाने को देता है वो चुपचाप से खा लेता है। जिमिन जो उसकी मरहम पट्टी एक और बार कर देता है और उसकी पट्टियाँ चेंज करके उसके छोटे मोटे घाव पे और थोड़े से ब्रूजेस पे क्रीम और थोड़ी सी मेडिसिन लगा देता है और वो जो उसके मेडिसिन में स्लीपिंग पिल्स भी डाल देता है। युंगी जो बिना कुछ सोचे समझे वो जो पिल्स ले लेता है और वो जो कुछ ही देर में सो जाता है। जिमिन जो उसे प्यार से किसी बेबी की तरह बिस्तर पे फिर से बहुत ही जेंटली लेटा देता है और उसके ब्लैंकेट को ठीक करके वो जो उसकी फोरहेड को जेंटली किस करके वो जो बहुत ही धीमी और जेंटल टोन में कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हारे लिए ये सब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो ये कहकर वो जो खड़ा होता है और बेडरूम से वापस चला जाता है। वो जो मोची के रूम में जाता है। मोची भी जो आधा अनकॉन्शियस आ गया है और वो जो इधर उधर देख रहा है। जिमिन जो एक छोटी सी स्माइल करता है और अपने भाई के पास जाकर जेंटली उसके साइड में बैठ जाता है और अपना हाथ जो उसके शोल्डर पे जेंटली रखता है। आर यू ओके? जिमिन जो आंसर का एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर किसी जेंटल या फिर एंग्री वॉइस का, बट उसे अनएक्सपेक्टेडली एक ज़ोरदार पंच मिलता है। जिमिन जो पूरा फ्रीज हो जाता है और वो जो फ्लोर पे गिर जाता है एक तगड़े पंच से। मोची जो वीक है, बट वो इतना भी वीक नहीं है कि वो इडियट हो जाए। वो जो स्टैंड अप होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो आधी ही वापस आई है, बट वो इतना इनफ है कि वो जिमिन को ओवर पावर कर सके क्योंकि जिमिन उससे फाइट नहीं कर सकता। जिमिन जो स्टैंड अप होता है और वो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ी अपनी कापटी टोन में कहता है, क्या हुआ ब्रदर, मैंने कुछ किया क्या? वो ये कहकर वो जो स्टेप पीछे लेता है क्योंकि जिमिन को लग रहा है उसे शायद सारे प्लान का मालूम पड़ गया है। जिमिन जो अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे लेके जाता है अपनी गन के पास। वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है अब युंगी के लिए, बट उसकी आंखें जो रिस्पेक्ट और फियर से भरी हुई है। मोची जो उसके तरफ लेते हुए अपनी डार्क डीप टोन में कहता है, सो तुम्हारा ये था डर्टी प्लान, हाँ? मुझे स्टूपिड समझाए ना तुमने? वो ये कहते हुए वो जो एक और पंच जिमिन के दूसरे गालों पे लगता है। जिमिन जो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके छोटे छोटे स्टेप्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिमिन जो अपनी गन होल्ड करता है, वो कुछ कर पाता उससे पहले मोची जो लाफ करने लगता है और वो जो लाफ करते हुए कहता है, और तुम इतने इडियट हो कि तुम ये सब मुझसे छुपा रहे थे। कम ऑन, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। हम लोग हमेशा से एक ही चीज़ को पसंद करते थे, बचपन से लेके आज तक। जिमिन जो ये सुनकर थोड़ा फ्रीज और जेलेसी फील करता है। इसका मतलब है मोची को भी युंगी पसंद आया।
जिमिन जो अपने आप को ये कहकर वो जो स्मग करता है और वो जो मोची की तरफ देखता है, वो जो गन को लीव कर देता है वापस से अपने बैक ऑफ पैंट्स में टक करके, वो जो स्ट्रेट हो जाता है, उसका फियर जो धीरे धीरे जा रहा है, वो जो स्मग करते हुए कहता है, सो तुम्हें भी वो पसंद है? मोची जो उसके तरफ डार्क और डीप आँख से देखते हुए कहता है, अब तक नहीं था बट अब है। ही वॉज काइंड ऑफ सेक्सी एंड प्रीटी फेस। मुझे लगता है मुझे उसे डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी मज़ा आएगा। यूंगी इन सब से अनजान वो जो पीसफुली किसी एंजल की तरह वो दोनों बेडरूम में सो रहा है। यूंगी जो सो रहा है और वो दोनों ब्रदर्स जो उसके लिए डॉटी प्लान्स तैयार कर रहे हैं। अब जिमिन को भी कोई डर नहीं है क्योंकि जिससे डर था वो खुद यूंगी को पसंद करता है। जिमिन जो स्मग करता है और अपना हाथ जो मोची की तरफ रेस करता है हैंडशेक के लिए। मोची जो बिना किसी हेजिटेशन के उससे हाथ मिला लेता है। मोची जो स्मग करता है और वो जो धीरे धीरे करके यूंगी को हासिल करने के लिए जिमिन के साथ प्लान बनाने लगता है। जिमिन जो अपना प्लान बताता है बट यूंगी स्टूपिड नहीं है कि वो इस प्लान में आ जाए, इसलिए मोची जो अपना प्लान ऐड करता है और उस प्लान को बिल्कुल फुल प्रूफ कर देता है। जिमिन जो शक्ल करता है और मोची जो बस एक स्मर्क के साथ यूंगी के बेडरूम की तरफ देख रहा है। ओके गाइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं इसे लॉन्ग नहीं बना पाई बिकॉज मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन हूँ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा एक फेस्टिवल मनाने आई हूँ और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है बिकॉज हवा पानी चेंज हुआ है दूसरी जगह आने की वजह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। आपको शायद मेरी आवाज़ में ये मालूम पड़ रहा हो, तो मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए कमेंट में अपने, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे बहुत सारा कमेंट चाहिए बिकॉज एक दो कमेंट वाज नॉट गुड। कोई भी एक दिल भी चलेगा मेरे को तो।